डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके मैथ्स कोचिंग क्लास में। और आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स का हाउ टू फाइंड द मोड। ओके, तो चलिए इसके अंदर हम देखेंगे मोड क्या होता है और उसको मोड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो मोड का डेफिनेशन भी बहुत सिंपल डेफिनेशन है। मोड क्या होता है? द ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी और द मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड क्या होता है? मोड कहते हैं। जैसे कि देखो हमारे पास हमारा डाटा गिवन होता है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूसी, दोनों फॉर्म में हमारा क्या होता है? डाटा होता है। तो उस टाइम हम क्या करना है, उसका मोड कैलकुलेट करने के लिए हमें उसका डेफिनेशन बहुत हेल्पफुल होता है और उस डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका मोड को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, देखो एक बार रिपीट डेफिनेशन को रिपीट करेंगे। द ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ओके, और इसका हम अलग तरीके से भी ऐसे भी बोल सकते हैं अनदर लैंग्वेज में। तो मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड क्या होता है? मोड होता है। जैसे तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। डिटरमाइन द मोड ऑफ गिवन डाटा। ओके, वी हैव टू गिवन डाटा 35, 38, 40, 39, 35, 36 and 37. Okay, then we have to calculate the mode. Look at here, this case is a individual case. Okay, then how to calculate mode? Okay, we have to given individual data. At that time we have to use most repeated observation इज नोन एज मोड। दिस टाइप ये वाला जो डेफिनेशन आप क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हमारा इंडिविजुअल डाटा होता है इसके लिए ये वाला डेफिनेशन बहुत अप्रोप्रिएट है और इसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। देखो डेफिनेशन में क्या बोला है, हम क्या करना है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हमें क्या करना है, चूज देखनी है, वही उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। जैसे देखो इस केस में देखो 35, 38, 40, 39, 35, 36 और 37। यहाँ पे देखो ये 35 और यहाँ पे 35 कितने टाइप से रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। लेकिन इसमें इसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 38 कितनी बार? एक ही बार रिपीट हो गई। ठीक है, तो इस केस के लिए हमारा मोड क्या हो जाएगा? तो मोड ऑफ गिवन डाटा इज 35. ओके, now look at this case or look at the another example. Find the mode of the following frequency distribution. This data is we have to give in terms of a frequency distribution, and in the example number 1 this data is a individual case. Okay, now look at, we have to give one x and their corresponding frequency f, right? X is given 10, 11, 12, 13, 14 and 50, and their corresponding frequency is 2, 5, 10, 21, 12 and 30. Okay, we have to use here first definition, the observation with maximum frequency, यानी कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन गिवन क्या है, 10 से लेकर 15 तक ये हमारा ऑब्जर्वेशन है और उसके साथ उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो हमें कौन सी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उसका हमें क्या करना है, देखना है। देखो 10 की फ्रीक्वेंसी है 2, 11 की फ्रीक्वेंसी है 5 अप टू सिमिलरली 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 13। इनमें से देखो लार्ज फ्रीक्वेंसी कौन सी है, आपने देखोगे तो यहाँ पे देखो ये वाला 21 क्या है, लार्ज फ्रीक्वेंसी है। लेकिन ये 21 का ऑब्जर्वेशन कितना है, 30। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर मोड ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है हमारा, 13 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मोड है। ठीक है, हमने दोनों ही केस का मोड कैसे फाइंड करना है हमने क्या किया है, देखा है कि मोड क्या होता है और उसको कैसे हम फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका डाटा डिस्क्रीट हो या आपका डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हो और आपका डाटा इंडिविजुअल फॉर्म में हो। ठीक है, तो चलो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ टू कैलकुलेट मोड फॉर अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसका देखो एक स्पेशल फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मोड को कैलकुलेट करेंगे। यानी कि जब हमारा डाटा क्या होगा, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हो, उसका तब हमें क्या करना है, मोड को कैलकुलेट करना है। तो उसके कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहले स्टेप्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा, देन उसके ऊपर एक एग्जाम्पल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम स्टेप क्या फाइंड करने, ऑब्टेन द क्लास बाउंड्रीज। यानी कि हमें जो भी डाटा कंटिन्यूस फॉर्म में गिवन हो उसमें हम क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। और कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, एक्चुअल एग्जांपल में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सेकंड में क्या फाइंड करना है, लोकेट द मॉडल क्लास। अब देखो मॉडल क्लास हमें क्या करना है, लोकेट करना है। आप देखो कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग डेफिनेशन। हमने ऊपर पढ़ा था कि डेफिनेशन हम क्या करेंगे, यूज करके हम मॉडल क्लास क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। देन अप्लाई द फार्मूला एंड फाइंड द मोड। तो देखो फार्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस इन ब्रैकेट एफ एम माइनस F1 अपॉन 2 टाइम्स Fm माइनस F1
-F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब देखो L क्या होता है, FM क्या होता है और ये बाकी चीज़ें क्या होता है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दिया है। वेयर L इज़ द लोअर बाउंड्री ऑफ अ मॉडल क्लास। जैसे कि हमने स्टेप नंबर 2 में क्या किया था, मॉडल क्लास को लोकेट किया था, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो भी लोअर वैल्यूज़ होगी वो हमारा क्या है, L है। देन FM क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 is the frequency of the pre-model class, F2 frequency of the post-model class and H is equals to width of the model class। देखो ये सभी चीज़ क्या होती है एक्यूरेट, हम क्या करेंगे एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब ठीक है, तो चलो नेक्स्ट में क्या करेंगे, एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जब हमारा डाटा कंटिन्यूस केस में हो तो उसको हमें क्या करना है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैलकुलेट मॉडल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमें कुछ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करना है, हमारा मोड क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसका मॉडल इनकम हम क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो डाटा हमें किस टाइप में गिवन है, डेली इनकम इन रुपीज़ में हमें गिवन है और उसके नंबर ऑफ पर्सन उसके अकॉर्डिंग गिवन से। ठीक है, ये क्या है, 13 एंड बिलो, 31 to 60, 61 to 90, 90 to 120, 120 to 150 एंड लास्ट इज अबव 150। करस्पॉन्डिंग उसकी क्या फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। ठीक है, देखो इस टाइप, देखो सबसे पहले हमें इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जो भी डाटा गिवन है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, डाटा हमारे किस टाइप का है, यानी कि वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है, इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो आपने इस पे देखा तो ये वाला जो डाटा है किसमें, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि हमने ईच एंड एवरी क्लास को हमने देखा तो वो क्या है, डिस्क्रीट फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है उसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस में करेंगे, क्योंकि हम ये वाला केस किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करें, उसको डिस्कस करें। ठीक है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो भी पहले क्या करेंगे, जो भी डाटा गिवन है उसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे अच्छे से। तो देखो सबसे पहले में आप क्या लिखना है, हमें लोअर बाउंड्रीज हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि डाटा कंटिन्यूस में नहीं है तो इसको पहले क्या करेंगे, कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, डेली इनकम हमें किस में दिया है, 30 एंड बिलो दिया है। देखो अब ये जो डाटा 31 और 60 ये जो है ना, इसका हमें क्या करना है, कंटिन्यूस फॉर्म में करना है। वो कैसे वो कंटिन्यूस में कैसे करते हैं उसका वीडियो मैंने इसके पहले बनाया है, प्लीज़ प्लेलिस्ट को जाकर आप देख सकते हो कि डिस्क्रीट डाटा गिवन हो तो इसको कंटिन्यूस फॉर्म में कैसे करेंगे, और इसके पहले मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30.5 to 60.5, देन 60.5 to 90.5, देन 90.5 to 120.5, 120.5 to 150.5 एंड लास्ट में क्या जाएगा, अबव 150.5। ओके, जब देखो यहाँ पे जो, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ का जो लोअर लिमिट था, यहाँ पे सॉरी अपर लिमिट था तो नेक्स्ट क्लास का कुछ भी नहीं था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट था वो नेक्स्ट क्लास का क्या है, अपर लिमिट है, और यहाँ पे जो अपर लिमिट था वो नेक्स्ट क्लास का क्या है, लोअर लिमिट है। तो इस वाले फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने क्या किया है, बस जो प्रीवियस क्लास का अपर बॉन्ड था उसको हमने क्या किया है, 0.5 माइनस किया है और अपर बॉन्ड में क्या किया है, 0.5 ऐड किया है। तो बस ये वाला हमारा डाटा इस फॉर्म में आ जाएगा। देखो उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ पर्सन्स क्या गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन जो हमारा डाटा है 30 एंड बिलो के लिए हमारा कितना है, 22, देन 198, 110, 95, 42 एंड लास्ट इज 33। ओके, ये डाटा हमें क्या है गिवन था, उसको हमने क्या किया, कंटिन्यूस फॉर्म में अरेंज किया है। ठीक है, तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना था, लोअर बाउंड्रीज फाइंड करना था। तो सब देखो एक बार लोअर बाउंड्रीज हमें मिला है, ये सब के सब क्या है, लोअर बाउंड्रीज है और ये सब के सब क्या है, अपर बाउंड्रीज है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेकेंड में मॉडल क्लास क्या करना है, लोकेट करना है। देखो मॉडल, अब देखो ये वाला जो डाटा किसके फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हमारा ये डाटा है। तो हमारी डेफिनेशन क्या होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 198। इसका क्लास कौन सा है, 30.5 to 60.5 इसका क्या है, क्लास है। तो इस वाले क्लास को हम क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। ठीक है, तो हमें सेकंड नंबर स्टेप में क्या करना था, लोकेट द
मॉडल क्लास। तो हमने यहाँ पे मॉडल क्लास को क्या किया, लोकेट किया, यानी कि उसको हमने आइडेंटिफाई किया कि वो क्या है। तो हमें मिला है 30.5 to 60.5। ओके, तो चलो यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड केस में अप्लाई फार्मूला। तो मोड का फार्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू मल्टीप्लाई बाय H। देखो L मतलब क्या होता है, लोअर बाउंड्री ऑफ अ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है A, तो उसकी वैल्यू कितनी है 30.5 इन ब्रैकेट। FM मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। देखो ये जो मॉडल क्लास की उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 198 माइनस F1 मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास। देखो ये वाला हमारा फ्रीक्वेंसी है, उसकी प्री मतलब क्या, उसके पहले वाली जो भी फ्रीक्वेंसी उसको क्या बोलेंगे, प्री मॉडल क्लास। तो उसकी वो कितनी है 92 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स FM, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 198 माइनस F1 कितना है 92 माइनस F2 का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास है, तो उसकी पोस्ट मतलब कि उसकी आगे वाली क्या हो सकती है, पोस्ट मॉडल क्लास। तो ये क्या है 110 मल्टीप्लाई बाय H मतलब क्या होता है, विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। विड्थ कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे लोअर लिमिट, तो हमें विड्थ कितनी मिलेंगे 30। ओके, आपके पास एग्जाम में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो इस वाले इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 50.5। अब इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है। देखो तो लास्ट में हमें क्या क्वेश्चन में क्या करना था, हमें फाइंड करना था, फाइंड कैलकुलेट द मॉडल इनकम, राइट। जो कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें मॉडल इनकम को क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो हमें मोड की वैल्यू कितनी मिली है 50.5। सो आई एम राइट हियर देयरफॉर द मॉडल इनकम ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 50.5 इन रुपीज़। हमें क्योंकि डाटा किस में गिवन था, रुपीज़ में गिवन था, तो उसका यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए और आपके फ्रेंड के साथ उसको शेयर करेंगे। थैंक यू।